आपने सेट्स पढ़ लिया है तो उसके जस्ट बाद एक चैप्टर यार हमें करना बहुत ज़रूरी है। और मैं भी आपको रिकमेंड यही करूँगा कि यार अगर आपने सेट्स पढ़ा है तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक करो। तो उसके बाद आपको सेट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार ये चैप्टर बेसिकली रिलेशंस हो या फंक्शंस, ये एक चैप्टर ये बहुत रिलेट करता है। इसमें जो सेट्स थ्योरी के जो सारे कंसेप्ट हैं वो सारे यहाँ यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये चचा, या आप जिसको कुछ भी कह लो, मैं तो इसको चचा कहता हूँ आपको, अगर पिछली वीडियोस आपने देखी हो तो हमें ऑल द बेस्ट कह रहे हैं। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। अब देखो, हम क्या करेंगे, रिलेशंस को अलग पढ़ेंगे, बेसिकली एक कंसेप्ट, यानी कि इसको पहले पढ़ेंगे और फिर जाएंगे हम फंक्शंस की तरफ, ठीक है। तो सिंपली अभी रिलेशन का पहली वीडियो तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो भाई, रिलेशंस को समझने से पहले देखो, रिलेशन से क्या याद आता है, रिलेशंस से आप याद आता है जैसे कि हमारी रियल लाइफ में भी रिलेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका और मेरा एक रिलेशन है, ठीक है, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, तो ये एक टाइप का एक रिलेशन है, ठीक है। और जैसे कि आपका सिस्टर ब्रदर का रिलेशन होता है, फादर मदर, फादर सन, मदर डॉटर, ये सारे जितने भी आपके रियल लाइफ में जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम मैथमेटिकल रिलेशंस की बात करें तो कैसा होगा, जैसे कि मैं कह दूं कि x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है x का 1 के साथ, ठीक है। कि 2, अगर दूसरा रिलेशन 2 5 से छोटा है, ये भी एक रिलेशन है। अच्छा, ये अब दूसरा रिलेशन देखते हैं कि 5 डिवाइड बाई 3, तो ये भी एक रिलेशन है। अब यहाँ एक चीज़ देख रहे होगे कि रिलेशंस में भाई जो भी चीज़ होती है दो पेयर में होती है। एक चीज़ का रिलेशन नहीं हो सकता किसी के साथ, आप अकेले का रिलेशन नहीं हो सकता, आपका किसी दूसरे के साथ रिलेशन होगा, मदर के साथ, फादर के साथ, और भी चाचा के साथ, ये हमारे चचा, इनके साथ भी हमारा एक अलग ही रिलेशन है, ठीक है। तो ये दो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन होता है हमेशा। तो यही यहाँ भी हम इसी पे की शुरुआत करते हुए हमें एक चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी टर्म है ये ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर में हम डिफरेंस करके शुरू करते हैं, क्या डिफरेंस होता है इन दो टर्म्स में, ठीक है। देखो भाई, ऑर्डर यानी कि इसमें ऑर्डर मैटर करता होगा कहीं ना कहीं, यानी कि अगर मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया, ये हमारा एक सेट है 2 और 4, मान लो मैंने ये लिख दिया, यहाँ कार्टेशियन प्लेन है, इस पर मैंने 2 और 4 लिख दिया। तो यहाँ अगर मैं 2 और 4 लिखूंगा और 4 और 2 लिखूंगा तो इन दोनों का अलग अलग मतलब है, यानी कि ऑर्डर पे डिपेंड कर रही है। अगर मैंने 2 और 4 लिखा तो उसका ये मतलब है, अगर मैंने 4 और 2 लिखा तो उसका ये मतलब है, यानी कि यहाँ ऑर्डर मैटर करता है। तो इसी हिसाब से ऐसे दो चीज़ें जिन पे ऑर्डर, ऐसी कोई चीज़ जिस पे ऑर्डर मैटर करता हो लिखने पे, कि अगर मैं 2 4 लिखूं तो उसका मतलब कुछ और है, अगर मैं 4 2 लिखूं तो उसका मतलब कुछ और है, तो वो बेसिकली अनइक्वल हो। अगर उन पे ऑर्डर मैटर करता हो तो उन उन दो पेयर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। उन दो पेयर्स को ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब अनऑर्डर्ड पेयर क्या है, देखो मान लो अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 6x + 8 = 0। अगर मैं इसको आपको कहूँ इसके रूट्स निकालो, रूट्स निकालोगे तो आपको इसका एक आएगा, x आएगा 2 और 4, यानी कि x की वैल्यू एक आएगी 2 और एक की आएगी 4। अब चाहे x की वैल्यू 2 और 4 लिख लो या x की वैल्यू 4 2 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बातें सेम है, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसको हम अनऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, अब ऑर्डर्ड पेयर की कुछ एक खास प्रॉपर्टी है, वो भी चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो कि x एंड y एंड x आर टू डिफरेंट थिंग है अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, ठीक है। तो ये पहली एक प्रॉपर्टी होगी हमारी ऑर्डर्ड पेयर की। अब दूसरी पे चलते हैं। अब इसी के हिसाब से एक कंक्लूजन निकलता है कि एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर मान लो आपको गिवन है x - 3, y - 5 इक्वल है 3, 9 के, तो इसका मतलब ये है कि जो x वाला है 3 के बराबर, x ये जो इस कोमा के इस साइड है ये 3 के बराबर है, और ये वाला इस 9 के बराबर है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ ऑर्डर मैटर करता है।
तो ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी। अगर ये अनऑर्डर्ड पेयर होता तो फिर वैलिड नहीं होता, क्योंकि कोई भी किसी के इक्वल हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता अनऑर्डर्ड पेयर में। तो इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने क्या कर दिया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। x-3 इक्वल्स टू 3 और y-5 इक्वल्स टू 9। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू 14। तो चलो यार, अब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। चैप्टर कहाँ ख़त्म हुआ है, अभी ये वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है, एक कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चाचू जी हमें कह रहे हैं पढ़ाई करते रहो। चलो यार।